योगिनी एकादशी 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। ये व्रत कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। दोस्तों, आपको बता दें, सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेगी। 21 जून को योगिनी एकादशी है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के एकादशी महात्म्य खंड के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। पद्म पुराण में योगिनी एकादशी की कथा हेमवती और पुलस्त्य मुनि के संवाद के रूप में दी गई है। इसमें राजा कुबेर के माली हिमवली के पाप से मुक्ति की कथा है, जिसमें योगिनी एकादशी व्रत द्वारा उसने मुक्ति पाई। अष्टाशीतिसहस्राणि ब्राह्मणाना तु भोजनम एकेका योगिनी पुण्या ततो वा अधिक शुभम, यानी योगिनी एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य से भी अधिक शुभ फलदायक होता है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। ये सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है, उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 21 जून के दिन ये व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:19 बजे शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 बजे समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1:47 बजे से शाम 4:35 बजे के बीच है। पारण तिथि पर हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 बजे है। पूजा विधि की अगर बात की जाए तो योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकती हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जप। विष्णु गायत्री मंत्र, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। योगिनी एकादशी व्रत के नियम की अगर बात की जाए तो योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए।
एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। अंत में मित्रों, वीडियो को लाइक करें और अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।